25 को सारी जम्मू कश्मीर रियासत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तारक हमीद करा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी नेतृत्व में सारे जम्मू में हर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज हम इस दिन को स्याह के ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो दिन था वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बदकिस्मती का दिन था, एक स्याह दिन था, जिस दिन ने हमारे स्टैंडर्ड, हमारा जो यहाँ का रुझान था, हमारा रियासत का जो बुलंद उसका स्टेटस था, और जो सारे जम्मू हिंदुस्तान के नक्शे में जो जिसको ताज की तरह देखा जाता था, जो महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, उस डोगरों की रियासत थी, उस डोगरों की रियासत को, महाराजा हरि सिंह की रियासत को, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक को, हकूक़ को, राइट्स को जो है आज के दिन भारत सरकार ने हमसे छीना था। एक भारतवर्ष में किसी जगह भी ऐसी बात नहीं हुई है जहां रियासत को डाउनग्रेड करके 2 यूटीज़ का क़याम किया गया है। ये पहली रियासत जम्मू कश्मीर है जिसको ये नाइंसाफ़ी जो है झेलनी पड़ी है। सारी रियासत में जो आज के दिन हमारा जो ये आज का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट यही है कि हमारा दर्जा बहाल करो, हमारी रियासत वापस करो, हमारे नौकरियां वापस करो, हमारी बिजली वापस करो, हमारी रेत और बजरी पर जो डाका डाला जा रहा है बाहर के रियासतों से, वो वापस करो। वो लोगों का हक है। क्योंकि ये मरहला वाइज चल रही है, हमारा कई मरहलों से हम निकल चुके हैं। 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक हमारा रीच आउट प्रोग्राम था। मैं किश्तवाड़ के ज़िला कांग्रेस को, ज़िला प्रधान को, अहदेदारान जितने हैं, प्रदेश से जुड़े हुए हैं, रियासत स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, ब्लॉकों से जुड़े हुए हैं, सबको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत खुशरूबी से जो है 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक जो है वो निहायत खुशरूबी से कामयाब किया। उसमें यूथ कांग्रेस हो, उसमें हमारे पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, जो हमारे सेवा दल के हैं, सभी लोगों ने अपनी शमूलियत की है। आज के दिन जो है हमारा यही है कि हमारा हक हमको वापस करो, और इस वापस हक लेने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी इंतहा तक जा सकती है। आपने पिछले दिनों देखा कि पहले हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर यहाँ हमने कन्वेंशनें करवाई। सारे जम्मू कश्मीर में करा साहब की क़यादत में यहाँ कन्वेंशन हुई। उसके बाद यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कॉल आई कि कश्मीर चलो, सब लोगों ने कश्मीर में शामिल हुए। उसके बाद जम्मू की कॉल आई कि जम्मू चलो, जम्मू में हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है सरकार जो सिर्फ गिरफ्तारी करने के बगैर सरकार के पास कुछ नहीं है। उसके बाद दिल्ली चलो की कॉल आई, हम जंतर मंतर पर धरना किया। हम वहाँ पार्लियामेंट का घेराव करना चाहते थे, मगर वहाँ भी हमारे कांग्रेस के लोगों पर पुलिस ने इतने सख्ती की कि हमारे कुछ लोगों को डिटेन किया था। बड़ी मुश्किल से वहाँ हम उन लोगों को वहाँ से वापस लिया। उसके बाद राहुल गांधी जी से हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे यहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब हैं, हमारे प्रदेश से जुड़े हुए जनरल सेक्रेटरी जी मीर साहब हैं, हमारे कारा साहब हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, भल्ला साहब हैं। सारी क़यादत ने वहाँ राहुल गांधी जी को अपनी जो है बातें सुनाई हैं। आज के इस ज़िला कांग्रेस हेडक्वार्टर्स किश्तवाड़ से होते हुए मैं उनको अपना मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी लीडरशिप को, जिन्होंने प्राइम प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, कम्युनिकेशन की हुई है, जिसमें ये मांग की गई है कि आपने जगह जगह हर पब्लिक मीटिंग्स में ये लोगों से वादा किया है कि हम जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा वापस देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक डायरेक्शन आई थी हुकूमत हिंद को, और कि वहाँ का दर्जा जो है बहाल किया जाए। लिहाजा हम उन्हीं बातों पर चलते हुए, अपनी मांग को लेते हुए कि हमारे रियासत की जो नाइंसाफ़ी की जा रही है उसको बहाल किया जाए। यहाँ आप देख रहे हो कि रियासत का क्या माहौल बन गया है। यहाँ हमारे जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उनको रोका जाता है, उनको पुलिस वाले रोकते हैं, जब धक्के देते हैं। जब रियासत का ये हाल है तो चीफ मिनिस्टर यहाँ इलेक्टेड जो हैं और सिलेक्टेड लोग जो हैं उनको रुकावट डाल रहे हैं, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। हमारी इसीलिए मांग है कि हमारा रियासत हमको वापस की जाए। हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं जिनको बिल्कुल हाईजैक किया हुआ है।
हाईजैक किया यहाँ के नुकसान का अगर नुकसान किसी ने झेलना है, बर्दाश्त करना है, तो वो किश्तवाड़ के लोग झेलेंगे, मगर जब फायदा लेना है तो वो बाहर से लोग, जम्मू कश्मीर के बाहर से लोग आएंगे, सरकार से जुड़े हुए लोग आएंगे। उन्होंने हाईजैक किया है। हमारी ये मांग रहेगी कि हमारा हक हमको वापस दिया जाए, नौकरियों में प्रॉपर हमारा शेयर दिया जाए, हमारी ज़मीनों को बचाया जाए, हमारे भाईचारे को बचाया जाए, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर और हमारा चिनाब वैली और किश्तवाड़ एक एग्जाम्पलरी इसने एग्जाम्पल्स पेश की हुई हैं, क्योंकि बुरे हालात से हम लोग गुजरे हैं। यहाँ लोगों ने अपना पूरा भाईचारा जो है मेंटेन रखा है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा यहाँ बना हुआ है, मगर सरकार नहीं चाहती है कि वो यहाँ भाईचारा बना रहे, क्योंकि सरकार का एक ही मंशा है कि यहाँ भाईचारा बिगड़ता रहे और वो अपनी जो है जो रोटियां सेकते रहे। हमारा कांग्रेस ने हमेशा इंसाफ किया है। डाउन ट्रॉडन जो लोग हैं उनको उन्होंने उठाया है, ज़मीनी सतह से उठाया है। हमारे आइन जो है, आइन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आइन से जुड़े हुए जितनी भी बॉडियां हैं, जितने भी ऑफिस हैं, उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है, उनको हाईजैक किया जा रहा है। आप देख लेंगे पार्लियामेंट में रोज़ हंगामे चल रहे हैं। पार्लियामेंट में देख ले रहे हैं, आपके इलेक्शन कमीशन का रवैया भी आप देख रहे हो कि इलेक्शन कमीशन का रवैया किस तरीके से है, किस तरीके से रवैया उनका हो रहा है। हम लोग चाहेंगे, हमारी मांग रहेगी कि आज के दिन हमारी आवाज़ जो है आपके माध्यम से हम सरकार के तक पहुंचे, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे, जिन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया है, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि हम जल्दी स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, और फिर साथ में इंटरप्रिटेशन देते हैं कि एट द अप्रोप्रिएट टाइम। वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? हमें 6 साल से लोग हमारे तबाह बर्बाद कर दिए। 14 से इनकी सरकार है, आज हमें 11वां साल लगा हुआ है। 11 साल से यहाँ रियासत में बेकारी का आप ग्राफ देखेंगे तो आसमान पर पहुंच चुका है। गुर्बत यहाँ इतनी बढ़ चुकी है, कामकाज बिल्कुल नहीं है। बाहर के लोगों ने आके यहाँ दरियाओं पर भी कब्जा कर लिया है, पहाड़ों पर भी कब्जा उनका हो रहा है। रेत बजरी के वो ठेकेदार बन चुके हैं, आउटसोर्सिंग हो रही है, हर बात से नाइंसाफी जो है हमारे साथ हो रही है। हम आपके जरिए मांग करते हैं कि आज के दिन प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है। 2 घंटे से हमारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, इस कड़की धूप में बैठे हुए हैं, और पिछले मुसलसल 5 दिन से 4 दिन से चल रहे हैं। आगे का प्रोग्राम हमारा 9 से ऑनवर्ड है, जिसमें हंगर स्ट्राइक जो है वो करने जाएगी। जैसा भी पार्टी लीडरशिप से जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगी, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा। आप देख लीजिए कि आज हमने जनरल अपने वर्कर नहीं बुलाए, ये सिर्फ ऑफिस बेरर और इम्पोर्टेंट लोग जो हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने कंटेस्ट किया है वही लोग इसमें धरने में शामिल हुए हैं। मैं इसी बात से यहाँ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों से बीजेपी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को एक बहुत बड़ी कामयाबी समझती है, और ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे गामजन हुआ है और यहाँ टेररिज्म का खात्मा हुआ है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक 370 की बात है उस बात को मैं नहीं टच करूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उस पर अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक बड़े जो हाईएस्ट फोरम है यहाँ इंसाफ का भारत में, उसकी तरफ से वो आया है। मगर हम चाहेंगे कि हमारे हकूक जो यहाँ थे, लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक थे, उनको बहाल किया जाए, हमारी ज़मीनों को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी नौकरियों को प्रोटेक्ट किया जाए, हमें यहाँ लोगों की हिफाजत की जाए, सेफ्टी दी जाए। वरना ये एक क्रिमिनल अड्डा बन गया है जम्मू कश्मीर। जिस तरीके से क्राइम का रेट देख रहे हैं, जिस तरीके से नौजवान लोगों का नशा देख रहे हैं आप, इससे जनरेशन तबाह करने की साजिश चल रही है। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो है रियासत का हक हमको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि इनका प्रॉमिस है। इनका प्रॉमिस लेने में कितनी देर लगती है? 5 साल से ऊपर हो गया इनको प्रॉमिस करते हुए कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि इनके बहरे कान जो हैं, ये हमारी आवाज़ जो है, यहाँ हर कॉर्नर से जो आवाज़ है वो उनके कानों तक पहुँचेगी और हमको इंसाफ मिलेगा। हम उम्मीद रखते हैं, वरना इस स्टेट के दर्जे को लेने के लिए कांग्रेस जो भी प्रोग्राम बनाएगी, एक्सट्रीम व्यू भी होगा, उस तक भी कांग्रेस जो है पहुंचने का कोशिश करेंगे।